एक गांव में हरि नाम का एक किसान रहता था। हरि के पास सिर्फ एक छोटा सा खेत था और उसी से वो अपना गुजारा करता था। हरि बिल्कुल अकेला रहता था। हरि सुबह सुबह खेत में काम करने के लिए निकल जाता था और वह पूरे दिन खेतों में काम करता था और शाम को घर लौटता था। ऐसे में फसल की बुवाई का समय आता है, तो हरि पूरे दिन खेतों में काम करके फसल की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लेता है। अगले दिन सुबह वह फसल के लिए तैयार किया हुआ खेत में जाता है और खेत में जाकर फसल की बुवाई कर देता है। फसल की बुवाई के बाद हरि खेत में अच्छे से पानी छोड़ता है ताकि फसल अच्छी हो सके। कुछ दिनों बाद जब खेत में फसल अच्छे से निकल आती है, तब हरि फसल को जंगली जानवर और पशुओं से बचाने के लिए खेत की चारों ओर बाड़ बना देता है। अगले दिन वह जब खेत में जाकर देखता है तो अरे रे, इतनी मेहनत करके फसल उगाई थी, खेत के चारों ओर अच्छे से बॉर्डर बनाने बाद भी मेरी फसल को कोई नुकसान कर गया, कैसे, देखना पड़ेगा। फिर वह छुपकर खेत में बैठ जाता है। तभी वे देखता है कि आसमान से एक गाय उतरती है। आसमान से गाय सीधे हरि के खेत में उतरती है और हरि ने उगाई फसल को खाने लगती है। फसल खाती हुई गाय को देखकर हरि भागता हुआ गाय के पास जाता है और गाय के पास जाकर गाय की पूंछ पकड़ लेता है। जैसे ही हरि गाय की पूंछ पकड़ता है, तो गाय आसमान में उड़ने लगती है और गाय की पूंछ पकड़ा हुआ हरि भी साथ साथ उड़ने लगता है। अरे रे माते, मुझे छोड़ दे, मुझे माफ कर दे, आज के बाद कभी भी मैं तुझे खाते हुए नहीं रोकूंगा, मुझे माफ कर दे और नीचे उतार दे। फिर गाय हरि को स्वर्ग में ले जाती है। स्वर्ग में जाते ही स्वर्ग के देवता हरि का फूलों से स्वागत करते हैं। फिर स्वर्ग में हरि को अच्छे से बिठाकर खाने के लिए खाना देते हैं, जिसे देख हरि आहा, इतना सारा खाना खाने की बात तो छोड़ो, मैंने आज तक देखा भी नहीं है। कितने मस्त लड्डू है, ऐसे लड्डू मैंने आज तक कभी भी खाए नहीं। प्रभु, बहुत दिनों से मैं यहाँ हूँ, मेरे खेत वहाँ अकेले पड़े हैं, फसल का क्या होगा मुझे चिंता है, मुझे वापस घर भेज दो। स्वर्ग में इतने सुख सुविधा होने के बावजूद भी तुम वापस पृथ्वी लोक जाना चाहते हो, ये जानकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। बस मैं तुम्हें अभी घर भेज देता हूँ। फिर स्वर्ग के देवता हरि को वापस अपने खेत में भेज देते हैं। स्वर्ग से लौटकर हरि सीधा अपने घर की तरफ चल देता है। घर जाते समय रास्ते में उसे गांव वाले मिल जाते हैं। अरे हरि भाई, कहाँ थे इतने दिनों तक? बहुत दिनों से दिखाई नहीं दिए, कहाँ गए थे? बिल्कुल बदले हुए लग रहे हो। अरे क्या बताओ तुम्हें, मेरी तो किस्मत बदल गई, मैं स्वर्ग में गया था। फिर हरि भाई गांव वालों को क्या क्या हुआ था, कैसे गाय आई थी, कैसे वो स्वर्ग में गए थे, कैसे उनका स्वागत हुआ, क्या क्या खाया था, वह सभी बातें गांव वालों को बताते हैं। हरि भाई की यह बातें सुनकर सभी गांव वालों को भी स्वर्ग में जाने की इच्छा होती है और जिद करके सभी हरि भाई को स्वर्ग में ले जाने के लिए मना लेते हैं। अगले दिन सभी लोग गाय की राह देखकर हरि भाई के खेत में खड़े हो जाते हैं। जैसे ही गाय आती है तो दौड़कर हरि भाई गाय की पूंछ पकड़ लेते हैं और दूसरा आदमी हरि भाई के पैर पकड़ लेता है। ऐसे कर करके एक दूसरे के पैर पकड़कर सभी लोग आसमान में गाय के साथ उड़ने लगते हैं। गाय के साथ उड़ते हुए सभी स्वर्ग की तरफ आगे बढ़ते हैं। तभी सबसे नीचे वाले चाचा के मन में कुछ सवाल आते हैं और वह हरि भाई को पूछने लगते हैं। हरी भाई, तुमने जो लड्डू की बात की थी तो वहाँ कितने लड्डू थे? हम इतने सारे लोग जा रहे हैं, वहाँ कम लड्डू तो नहीं है ना? अरे चाचा, वहाँ बहुत सारे लड्डू है, बहुत सारे। बहुत सारे मतलब कितने? कुछ समझ में आए ऐसे बताओ ना। देखो चाचा, इतने सारे, इतने सारे। जैसे ही हरि भाई चाचा को दोनों हाथों से इशारा करके कितने लड्डू है ऐसा बताने जाते हैं, तभी उनके हाथों से गाय की पूंछ छूट जाती है और वह सभी लोग नीचे गिरने लगते हैं। नीचे गिरते गिरते ही आसमान में रात हो जाती है, तो सभी लोग तारे बन जाते हैं। कहते हैं कि आसमान में जो यह सितारे दिखाई देते हैं, वह यही लोग हैं जो लड्डू खाने गए थे। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना न भूले।